हम्म। क्रिएटिव चाहिए रहते हैं। ठीक है। और सब टेक्स्ट हो गया, प्राइमरी टेक्स्ट वाला हो गया, हेडलाइन वाला पार्ट हो गया। ठीक है। कभी भी जब हम लोग ऐड चलाते हैं तो हमें वो चीजें अपने को लगती है हमेशा। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले जो कल हम लोग याद है अपन अपने हिसाब से टेस्टिंग करे थे कि हमारा जो ऑडियंस है वो किस तरह दिखता है, क्या करता है। ठीक है। उसको डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में या फिर एड्स की भाषा में बोला जाता है बायर्स पर्सोना। ठीक है। बायर पर्सोना का मतलब क्या होता है? जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट उसको कौन खरीदने वाला है, ठीक है, उन चीज पे काम करता है। अब अगर बायर वाला जो सिस्टम है ना, देखो बहुत बार क्या होता है, हम लोगों ने 6 लोगों ने ट्राई किया, 6 के 6 का अलग सिस्टम है। जिसको जो अच्छा लगा उसने कर दिया। आप चैट जीपीटी में भी इन चीजों को कर सकते हो, कभी ट्राई किया हो? हम्म। देखो, चैट जीपीटी ओपन करना, और हम लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल कराया था, याद है? एआई पीआरएम वाला। ठीक है। वो वाला एक बार एक्टिव कर लो, उससे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। हम्म, आजा भाई, लोड ले ले। चलो। आजा लो। चलो। ठीक है, अभी इसमें आ नहीं रहा है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं खुद। प्रॉम्प्ट डालने का मतलब क्या होगा? अगर आप, अब किसी के में ओपन हो रहा है क्या एआईपीआर? देखो एक बार, क्या कभी कभी वो अटका देता है पूरा। हम्म। हाँ, आ रहा है आपके में? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है। चलो। नहीं आएगा, अगर नहीं आ रहा तो अपन उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं खुद से लिखता हूँ। देखो, नए चैट में गए। ठीक है। अब मान के चलते हैं हम लोग कुछ बेचते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या ट्राई करते हैं अपन लोग? टी शर्ट बेचते हो, सबसे बताओ, टी शर्ट मत बेचना भाई किसी को भी। ठीक है, हमेशा। अभी मैंने रिसेंटली ना, मैंने जितने भी शार्क टैंक वाले जो ओनर लोग हैं ना, सबका टी शर्ट देखा था। तो एक ही इंसान है जो प्रॉफिटेबल है, बताओ कौन? बाकी सबका बिजनेस लॉस में चल रहा है। वही वाला लॉस में, और वो भी लॉस में है। 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 हाँ, शुगर वाले भी लॉस में है। दूसरी वाली जो थी ना, नमिता थापड़, जो उसमें है फार्मेसी वाले, वो एक लौती है जो उन शार्क में से प्रॉफिट में। ठीक है, तो किसी को भी देख के अपन ऐसा नहीं करने का भाई। ठीक है। चलो। अभी मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को चाहिए मेरा बायर पर्सन। ठीक है। मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्ट एज अ, ठीक है, फेसबुक एड एक्सपर्ट। ठीक है, ये हो गया। एंड राइट बायर परसोना। ठीक है, फॉर माय टी शर्ट बिजनेस। ठीक है। आई सेल, किस तरह के बेचते हैं हम लोग कपड़े? कुछ तो होगा ना, लड़का लड़की, रेट्रो, फैशन, किस होगा? आई सेल विंटेज जैकेट्स। ठीक है। बाइक। ठीक है, ये हो गया। और क्या बेचते हैं हम लोग? एंड बूट्स। ठीक है। चलो। ठीक है। राइट 5 बायर परसोना। बायर परसोना मतलब होता है जो भी आदमी अपने खरीदने वाला है उसका एग्जैक्ट अवतार जो बोलते हैं ना, वैसा। जैसे देखो, आप देखना, जैसे हमने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग का ऐड दिखाते हैं, तो हमको कैसे लोगों को ऐड दिखाना है? देखो, हम लोग टारगेट करते हैं 2 टाइप के लोग। पहला, या तो जो स्टूडेंट्स हैं, या तो बिजनेस ओन करें। ठीक है। स्टूडेंट्स भी कौन से स्पेसिफिकली? 12th से छोटे वाले नहीं चाहिए अपने। क्यों? देखो, डिजिटल मार्केटिंग कौन फोकस कर रहा है मेजरली?
जिनको ऐसे कि यार कुछ करना है आगे जॉब वॉब, तो जो 12th के बाद जितने लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा समझ में आता है कि अच्छा कुछ करना है टाइम। ठीक है, इसलिए ठीक है मैं लिखता हूँ राइट फॉर मी। ठीक है, मेक इट इन टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, मैं लेता हूँ मेंशन इंटरेस्ट डेमोग्राफिक। ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, ये डाला मैंने, एंटर कर लिया। ठीक है, अब देखो आपका बायर पर्सन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं देखो हमारे पास बहुत सारे बायर पर्सन हमारे रेडी हो रखे हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे क्या। सबसे पहले इन्होंने पर्सन रखा है अर्बन राइडर। बेसिकली क्या है, ये वो लोग हैं जिनके पास एक जॉब रहती है और वो पार्ट टाइम राइडिंग करते हैं। ऐसे लोग होते हैं मार्केट में, है कि नहीं है। ग्रुप रहता है, देखो मैं जब पुणे में था ना तो हम लोग का एक ग्रुप था, जहाँ पे हम लोग का जिसके पास हैवी गाड़ी होती है ना, जो रॉयल एनफील्ड 350 वाली जो है, उनका पूरा का पूरा ग्रुप बनता है ना। सब लोग एक दिन निकालते हैं और घूमने जाते हैं। ऐसे ही किसी ऑफिस में जाओगे, वहां पे अगर सब लोग बाइकर हैं, सबके सबके ग्रुप बनता है, फिर वो लोग घूमने निकलते हैं। पुणे जैसी जगह है, वहां पे क्या राइडर्स बहुत निकलते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे काम करते हैं। अब देखो इसने निकाला कि एज रेंज दे दी 22 to 35, जेंडर मेल कर दिया। ये कहाँ पे हो रहा है, मेट्रो सिटी में, दिल्ली मुंबई बैंगलोर, ये तीन जगह पे ये लोग डाले हैं। इंटरेस्ट में क्या होगा उनका, मोटरसाइकिलिंग होगा, रोड ट्रिप्स होगा, विंटेज फैशन होगा, बाइक रिलीज होगा। ऑक्यूपेशन रखे हैं आईटी प्रोफेशनल, फ्रीलांसर्स। ठीक है, और लाइफ स्टाइल में क्या रहेगा, एडवेंचरस हो सकते हैं, इन्वेस्ट करते होंगे स्टाइलिंग एंड फंक्शनल गियर्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का मेरे को समझ में आ रहा है कि जो बंदा मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, वो एक्चुअल में उसका डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें वो फॉलो करता है। अगर मान लो कोई विंटेज लवर है, तो उसकी उम्र देखो, 22 साल का आदमी जरूरी है कि विंटेज देखेगा। इसलिए उसने क्या रखा है, 28 से 45। जेंडर बूथ रखा है, टायर 1 एंड टायर 2 सिटी को रखा है, जहाँ पे क्या रेट्रो फैशन चलता है, थ्रिफ्ट शॉपिंग यहाँ पे होती होती है। जिनको विंटेज पसंद है ना, कलेक्टिबल्स जो रखते हैं, 1890s के जो मूवीज देखते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है। इस टाइप के लोग क्या होंगे इधर पे, मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं। उसके बाद सेम क्या क्या यूनिकनेस होगी, टाइमलेस क्लासिकल डिजाइन पसंद होगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी एज कितनी होगी, 18 से 25। ठीक है, जनरली वो कहाँ जाते होंगे, कॉलेज पब जाते होंगे। देखो लिख के भी रखा है, पुणे, चंडीगढ़, जयपुर। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये मैं किस में फिट बैठ रहा था, कॉलेज वाले में। जो लोग जा रहे हैं बाहर पढ़ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनको भी होगा इंटरेस्ट। तो इतना दिमाग हम लोग लगा पा रहे थे। समझ में आ रहा है। आप एआई का यूज करके भी अपनी ऑडियंस को निकाल के दे सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह का है। वीकेंड में किसी को जाना है अगर, इंदौर, सूरत, लखनऊ, यहाँ के लोगों को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हाइकिंग एडवेंचर स्पोर्ट ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ तरह से मिल जाता है जहाँ से मेरे को किस तरह के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, अब मुझे अगर ऐड दिखाना है तो मेरे को सारा का सारा डिटेल समझ में आ गई, मुझे किस टाइप के लोगों के पास जाना है। ठीक है, ऑडियंस टारगेटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। उसमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, उसका नाम है, कहाँ गया, हम्म साइट है इंटरेस्ट एक्सप्लोरर करके, interestexplorer.io करके। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुतों को नहीं पता ये, देखो बात है क्या, आदित्य, कोई बात, छोड़ दे हाँ। ठीक है, क्या, हम्म ठीक है, इंटरेस्ट एक्सप्लोरर करके एक वेबसाइट है जो क्या करके देती है, आपको अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के देती है। ठीक है, इसको आप ट्राई आउट कर सकते हो अपने लिए भी। ये बहुत सी इन डेप्थ टारगेटिंग को निकाल के देता है जो आप शायद से कभी सोच भी ना सकते। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दो तीन साइट्स और है, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो चीज के बारे में डिस्कस भी करने में। ठीक है, अब आता है सबसे पहला पॉइंट कि हमको क्या करना है। अगर आप फेसबुक में जाओगे, आपको कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहला होता है, फेसबुक जब ऐड चलाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फेसबुक, पता है कि नहीं, कि मन किया उठ के बना दिया, ऐसा वाला कभी नहीं होता। ठीक है,
हमेशा याद रखो, अभी कभी भी आप काम करोगे, आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जिस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको एक चाहिए अपना खुद का एक एड का अकाउंट, ठीक है। आपको एक एड का अकाउंट चाहिए, ठीक है। एड्स का अकाउंट चाहिए। इसके बाद क्या होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं लेवल 1, ठीक है। इसका नाम है कैंपेन, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैंपेन लेवल बोलेंगे, जो कि L1 बता रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। फिर आता है L2, लेवल 2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, एड सेट बोलेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो थ्योरेटिकल समझ में आएगा तो प्रैक्टिकल करने में मजा आएगा। पहला क्या हो गया, कैंपेन हो गया। दूसरा क्या हो गया, एड सेट हो गया। और उसके बाद आता है L3, बेसिकली लेवल 3। हाँ आ रहा हूँ। इसमें आता है एड्स, ठीक है। चलो वापस करते हैं। जब भी आप ऐड चलाओगे, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए कैंपेन मतलब जो ऐड चला था, उसको कैंपेन बोला जाता है। चलो मुझे ये बताओ, कैंपेन का एक्चुअल में मतलब क्या है, जनरल टर्म्स में। हम्म। हम्म। तो मार्केटिंग में और कैंपेनिंग में डिफरेंस। हम्म। कैंपेनिंग क्यों बोलते हैं? हम्म। नाइस। ठीक है। ठीक है, तो ये बताओ, मार्केटिंग फिर क्या हो गया? ये जो टर्म है, ठीक है, कैंपेन कहाँ करते मालूम है? इलेक्शंस में क्या करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं कि मार्केटिंग करते हैं? क्यों कैंपेन करते हैं? ठीक है, प्रचार करना, ठीक है। कैंपेन का मतलब है प्रचार करना। ये वर्ड जो यूज हो रहा है ना, समझो कि वो यूज क्यों कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग नहीं कर रहे, कैंपेन बना रहे हैं। मतलब मैं जब भी कोई ऐड चलाता हूँ, तो मेरा कोई एंड गोल होता है, जिसको लेके मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो कैंपेन होता है। अब देखो, जब भी फेसबुक ऐड चलाओगे, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक आपका खुद का एक ऐड अकाउंट चाहिए। ये कैसे बनाते हैं हम लोग कभी करेंगे उसको। ऐड अकाउंट बनने के बाद हमको जब ऐड चलाना है, तो एड्स के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। L1 में हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैंपेन कैसा होगा, मतलब क्या, कैंपेन हम लोग किस चीज से करें, लीड चाहिए अपने को, हमको अपना ब्रांड प्रमोट करना है, हमको लोगों तक सिर्फ लाइक करवाना है, जो भी कराना है वो हमारे कैंपेन के अंदर रहेगा। L2 का अंदर क्या आता है आपके पास, एड सेट, ठीक है। एड सेट बोला जाता है। एड सेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एड सेट में क्या करेंगे, ऑडियंस को डिफाइन करें कि हमें किसको ऐड दिखाना है, उसकी उम्र कितनी है, वो क्या करता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस में आएगा, आपका एड सेट में आएगा। एड्स में आता है कि हम सामने वाले को क्या दिखाना चाहते हैं। क्या वो एक इमेज है, क्या वो एक वीडियो है, क्या वो एक रील है, क्यों, क्या चीज। ठीक है, जब ये कैंपेन बनाओगे, हमेशा 3 लेवल पर डिवाइड होगा। पहला होगा कैंपेन लेवल, दूसरा होगा एड सेट लेवल, और तीसरा क्या होगा, एड्स लेवल, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जब भी कैंपेन बिल्ड करेंगे, हम लोग एक बार में मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। बिल्ड करा, ठीक है, मान लेते हैं मैंने इसका गोल रखा कि मेरे को लीड्स चाहिए, ठीक है। तो मैं मल्टीपल तरह के लोगों को अपना ऐड दिखा सकता हूँ, और मैं मल्टीपल कैंपेन्स के अंदर मल्टीपल एड्स भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखो ये होगा लीड वाला, ये हो गया मेरा कैंपेन लेवल। ये क्या हो जाएगा, एड सेट हो जाएगा, और ये एड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग से फोटो वोटोज टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी मल्टीपल कैंपेन नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों, हर कैंपेन का एक ही गोल। जैसे आपने गोल बदल दिया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक दूसरा कैंपेन बनाना पड़ेगा कि भाई इसका गोल अलग है, इसका काम अलग है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी कुछ होगा, एड सेट मल्टीपल कर सकते हो, एड्स मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही कैंपेन, ठीक है, वो रहेगा। क्या आप मल्टीपल कैंपेन रन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव बेसिकली, आपका काम क्या है। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक ही एड से आप चाहोगे कि लोग फॉलो भी करते हैं। जैसे एग्जांपल एक जाता हूँ, मान लो एक रील है,
ठीक है, ये रील हमने लोगों को दिखाई। रील के आखिरी में बोलता है कि भाई एक काम करो, मेरे को फॉलो कर दो। जैसे क्या, आप अगर चाहते हैं कि अपना ये चीज ग्रो करना, तो मुझे आज ही फॉलो करें। ठीक है, फिर वो दूसरा उसी वही बंदा फिर से बोल रहा है कि फॉलो तो कर ही लो, हमें कमेंट भी कर दो। बोले ठीक है भाई, फिर से वही बोल रहा है फॉलो करो, कमेंट करो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, यूट्यूब में जाके मेरे को फॉलो भी मार दो। इसका क्या मतलब हो रहा है? एक ही आदमी 10 जगह पिच कर रहा है, तो क्या पॉसिबल है? कोई भी आदमी एक ही जगह पे फोकस करता है, या तो लाइक करेगा या तो कमेंट करेगा, सब चीज साथ में नहीं होने पाई। ठीक है, तो आपको जब भी कैंपेन रन करना है, हमेशा फोकस करना है कि आपका कैंपेन हमेशा एक बनेगा, उसके अंदर मल्टीपल एड सेट बन सकते हैं और मल्टीपल एड्स भी बन सकते हैं। एड सेट का मतलब क्या होता है? आपकी ऑडियंस किसको दिखाना है। ठीक है, एड्स का मतलब होता है क्या, कि आपको एड के अंदर दिखाना है, लोगों को क्या वीडियो दिखाना है, क्या दिखाना है। ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं कि भाई अगर ये सब करना है तो उसके लिए क्या क्या, हम सबके पास तो ऐड है। ठीक है, ऐड अकाउंट को ओपन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल क्या करो बताता हूँ। सबसे पहले जाओ फेसबुक के ऊपर। ठीक है, सब लोग फेसबुक ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ जाने के बाद आपके पास क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, कल बताया था क्लास में, बताओ जरा। ठीक है, और वेरी नाइस। पहले तो एक फेसबुक अकाउंट अपने को जरूरी है। सेकंड, एक पेज जरूरी है, अगर पेज नहीं है तो वो बनाना भी सिखा देंगे। तीसरा क्या चाहिए मेरे को? इंस्टा मुझे कनेक्टेड चाहिए। क्यों चाहिए इंस्टा कनेक्टेड? करेक्ट, देखो जब ऐड रन करने जाएंगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि अगर दोनों मेरे जो प्लेटफॉर्म्स में एक बार मैं ऐड चला दूँ, फेसबुक भी चलाऊंगा, इंस्टा पे भी चलाऊंगा, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं। फेसबुक ओपन हो गया, ओपन कर लो फेसबुक। उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पे क्लिक करना है 9 डॉट्स के ऊपर। ठीक है, वहां पे जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ मिलेगा आपको एड्स मैनेजर, चेक करो मिल रहा है कि नहीं। हम्म, बस। हम्म, चल गया पीछे रिपन भाई। सिस्टम चालू कैसे नहीं हो रहा? तेरा कोड खत्म हो जाएगा भाई मोबाइल में। ठीक है, बोला सर। लिया, खुल गया एड मैनेजर। ठीक है, चलो जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास अगर ऑलरेडी आपने कभी यूज किया हुआ है तो डायरेक्टली अकाउंट खुल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, आया समझ में? अगर ये नहीं है तो आपको कुछ कुछ ऑप्शंस नए नए आएंगे। कुछ आ रहा है नया नया। वेट का आ रहा है। वहां पहुंचे तू तो बहुत आगे चले। सर आप कहाँ तक पहुंचे? लोड ही ले रहे। ठीक है, देखो आप बहुत जगह पर क्या हो गया, अकाउंट आ गया कि भाई पहली बार जो रन कर रहा है, जैसे आपका हो गया ये फ्रेश कर रहा है। इसमें दो तीन चीजें कर सकते हो। पहला तो क्या करना है आपको, देखो अभी हमने क्या करा, फेसबुक में जाके, मान लो ये फेसबुक है, यहाँ पे आपने जो ओपन करा ना अभी के टाइम पे, ये आपका है एड्स मैनेजर। ठीक है, अब एड्स मैनेजर के अंदर जाने के लिए अपने को एक और चीज लगती है, जो होता है आपका बिजनेस मैनेजर। ठीक है, जो भी आपका खुला हुआ है, जिसमें कभी कैंपेन नहीं चला। ठीक है, आपको मिनिमम एक, आपका जो चल चुका है। ठीक है, ये हो गया। देखो सबसे पहले आपका लॉगिन हो गया, ठीक है, यहाँ पर कर दो एक बार, आप इंग्लिश क्लिक कर दो, ठीक है। हमें क्या करना है, आपको सेट करना है पेज। बताओ जो भी कंफर्म करो, ये तुम्हारे पेज है। ठीक है, आप कंटिन्यू क्लिक कर दो, दोबारा भेज देंगे।
तो काट दो। चलो ठीक है, यहाँ तो सबका आ गया। अब आते हैं यहाँ पर। देखो, ये जो इंटरफेस है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ना इसका इंटरफेस का जो सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं पे हमेशा बदलता हुआ रहता है। ठीक है, पर समझ में आएगा तो आपका काम बन जाएगा। देखो, ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है ऐड अकाउंट। ठीक है, मतलब कि ये और भी हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 8-10 है। ठीक, क्योंकि मेरा अकाउंट पुराना है। अभी के टाइम पे जाओगे ना, तो आप 3 से ज्यादा अकाउंट नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे जाना है अपने को। दिख रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे देखो, दिख रहा है अकाउंट ओवरव्यू। ठीक है, ये दिखा रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखेगा ना, देखो यहाँ पे आपका एक दिखाएगा स्पेंडिंग लिमिट। दिख रहा है? हाँ, लिमिट नहीं दिखा रहा, मतलब अभी तक वो एकदम बिल्कुल नया नया है। ठीक है, कितना दिखा रहा है सर आपके में? जीरो दिखाएगा। ठीक है, बेसिकली आपका जो स्पेंडिंग लिमिट है ये बहुत ही कम होगा, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो। आपका कितना है भाई? 0-0। आपका 1,000 चल रहा है। कितना है? तेरा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखो, ये कैसा होता है, आपका अकाउंट है ना, धीरे धीरे मैच्योर होता है। जैसे जैसे मैच्योर होता है ना, आपका स्पेंडिंग लिमिट बढ़ता है। ठीक है, अगर आपके इस पर्टिकुलर अकाउंट में कभी कोई कैंपेन नहीं चले, तो वो 0 से लेकर 1,000 तक आपको देता है कि भाई ये बार चला के देखो। एक बार वो करते लग गए, तो आपको कहीं ना कहीं पे अकाउंट ट्रेन होता है, और फिर आपका जो लिमिट होता है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं, आप उनको मेल भी कर सकते हो कि मेरा अकाउंट लिमिट बढ़ा दो करके। वो होता है, लेकिन आपके इसमें एक्टिविटी होनी चाहिए उसके। ठीक है, इसके बाद देखो, लेफ्ट साइड में 3-4 चीजें दिखाता है। सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? कैंपेन्स। ठीक है, सबके में दिखा रहा है कैंपेन आ रहा है। इसके जो दिखा रहा है एड्स रिपोर्टिंग, मतलब क्या है, अगर मुझे कुछ भी रिपोर्टिंग का पार्ट रहेगा, तो मैं यहाँ से इसको ट्राई कर सकता हूँ। इसके बाद नीचे दिखा रहा है ऑडियंस। ठीक है, अगर आपको कोई ऑडियंस बिल्ड करनी है, तो आप यहाँ पर जाकर भी उसको बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स करके आता है। कुछ कुछ सेटिंग्स का पार्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको बोलते हैं बिलिंग एंड पेमेंट्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप? अपना जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पे इसको कनेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद दिखाता है ऑल टूल। ठीक है, ऑल टूल में क्लिक करने से क्या होता है, ये सारी चीजें रहती है फेसबुक के अंदर। ठीक है, तो किसका बज रही? और ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ऐड मैनेजर हो गया, इवेंट मैनेजर हो गया, ये धीरे धीरे अपन आगे करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी चलना है सबसे पहले कैंपेन के अंदर। दिख रहा है यहाँ पे कैंपेन, वहां पे क्लिक करो। ठीक है, वहां पे क्लिक करने के बाद देखो, कुछ इस तरह से खुलेगा आपका। और यहाँ पे नहीं, पूरा पूरा ब्लैंक होगा। ठीक है, एकदम ब्लैंक होगा, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी तरह का कैंपेन रन नहीं करा हुआ। जिसके में ऑलरेडी रन है, तो वहां पे क्या, जो जो कैंपेन उन्होंने बनाए हुए हैं ना, वो दिखने वाले। ठीक है, चलो, ये करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है अपने को। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करने वाले हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास 6 तरह के क्या आ गए, कैंपेन के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पर है? अभी हम लोग है इस लेवल पे, मतलब कहाँ पे? देखो, एड अकाउंट में घुस चुके हैं, और अभी हम लोग क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? कैंपेन। ठीक है, लेवल 1 वाला जो था। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कैंपेन के ऊपर काम चालू करें। ठीक है, जैसे ही आप कैंपेन में जाते हो, आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं। देखो, टोटल मिला के 6 तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंपेन्स बिल्ड कर सकते हैं। और देखो, हमें बाइंग टाइप में दो दिए हुए, एक है ऑप्शन, दूसरा रिजर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप एक ही ऑडियंस को वापस से ऐड दिखा रहे हो, या फिर ऐड ऐड दिखा रहे हो, तो बाकी लोग भी उनको ऐड दिखा रहे हैं। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जब सब लोग उसी पे ऐड लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्राइसिंग अपनी ऊपर नीचे जाती है। तो जो ज्यादा पैसे देता है, वो क्या करता है, सबसे ज्यादा जल्दी उसको दिखाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन मतलब क्या होता है? बिडिंग जैसा होता है ना। तो इसको इसी में छोड़ दो हमेशा। अब आता है इसके बाद चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव। टोटल मिला के 6 हमारे ऑब्जेक्टिव है। पहले के टाइम पे थोड़े ज्यादा ऑब्जेक्टिव थे, अभी थोड़े से कम हो गए। ठीक है, पहले क्या था, एक ही के अंदर ना अलग अलग, जैसे कि देखो यहाँ पे अवेयरनेस लिखा है ना, पहले ब्रांड अवेयरनेस करके एक अलग सेक्शन होता था। अब वो क्या हो गया, इसे मर्ज कर दिया। ठीक है, चलो, अब आते हैं यहाँ पे कि भाई इनसे हो। सबसे पहले देखो, जो अवेयरनेस का जो गोल रहता है, ठीक है, हर चीज का एक अलग अलग गोल है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईफोन अगर आप देखते हो,
आईफोन, अगर आप बिलबोर्ड देखते हो, उसका उसका गोल क्या है? उसको बस, हाँ, उसको इतना बताना है कि भाई नया आ गया, उसको बेचने का हड़बड़ी नहीं रहता, वो ला के छोड़ देगा। ठीक है। वो जो पार्ट है वो किस में रहेगा? आपका अवेयरनेस में। ठीक है, जहां पे आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को क्या करते हो, बताते हो। हाँ, इवेंट्स भी ला सकते हो आप, वीडियो के व्यूज लेके आ सकते हो। देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, अवेयरनेस इज गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो के व्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके पास स्टोर लोकेशन हो सकती है। स्टोर लोकेशन वाला कभी देखो? कभी ऐड चलता है तो नीचे दिखाता है गेट डायरेक्शन के, तो वो इधर से चलता है। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक का अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि आप जब तक लिंक क्लिक नहीं करोगे, वो ऐड सक्सेसफुल नहीं रहते। ठीक है, ट्रैफिक, लोगों तक पहुंचना। ठीक है, जिसमें क्या क्या काम रहता है आपके पास, लिंक क्लिक हो सकता है, लैंडिंग पेज व्यूज हो सकता है, या फिर इसके अलावा एक नया भी आया है, इसको अपन बोलते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। कभी देखे हो ऐसा ऐड? एक रील आया है और नीचे लिखा हुआ है विजिट प्रोफाइल कर। हाँ, पहले ये फीचर है ना, ये नहीं था। ठीक है, पहले ये सिर्फ फोन में होता था, जहाँ पे बूस्ट करते ना, बूस्ट पे बटन पे क्लिक कर देते, तो पहले उसके अंदर था। ठीक है, फिर वहां से हटा के अब ये कहाँ पर आ गया है, इसके अंदर भी आ गया, वो ट्रैफिक के अंदर जाकर के आपको मिलेगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। अगर आपको फॉलोअर बढ़ाने हैं तो ये एक अच्छा तरीका है फॉलोअर्स को बढ़ाने का। ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, एंगेजमेंट। मतलब क्या? जब आप चाहते हो कि लोग को या वीडियो को लाइक कमेंट करें, तो उसमें हम लोग कौन सा कैंपेन चलाते हैं? एंगेजमेंट चलाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके पास, आप जैसे आज आपने कैंपेन लगाया तो आप 50-100 रुपए के 150 लाइक आराम से। लाइक्स क्यों जरूरी है? फेमस नहीं, रीट्वीट कुछ नहीं मिलता भाई। देखो अल्टीमेट बता दो गोल क्या है। अगर मान लो एक प्रोफाइल आपके पास ऐसी रैंडम दिखा आपको, ठीक है, जिसमें 2,000 या 5,000 मान के चलो फॉलोअर्स है, और उसके लाइक है 50 या 5, तो अंदर से क्या आएगा? डेड है, फर्जी है। वहीं पर अगर आपने उसको पेड करके थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ है, तो एक यूजर को क्या, थोड़ा सा वो लगता है कि भाई कुछ तो है। ठीक है, तो जब भी कोई आप पेज देखोगे ना, तो लोग ऐसा करते हैं स्टार्टिंग में कि थोड़ा पैसा लगा के उसको बढ़ाओ, फिर जाके आगे काम। ठीक है, ये हो गया। हाँ हाँ, ये लो। तो आपका गोल क्या है? इसमें बटन भी आता था आपको। ठीक है, इसका रिजल्ट हमेशा बहुत ही अच्छा वाला सिस्टम, कुछ नहीं, रिजल्ट नहीं आता इसमें, लेकिन हाँ, आपको लाइक वाले आराम से मिल जाएंगे। लाइक्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, ये रीजन क्या है? देखो, ये डायरेक्टली मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, ये इनडायरेक्टली आपको क्या करता है, फोर्स करता है सामने वाले को वही क्लिक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद एक आता है लीड वाला पार्ट। लीड मतलब क्या होता है? जब भी कोई सामने वाला ना आपका नाम नंबर आप जिससे लेते हो, देखा कभी क्लिक कर, जैसे आपने यहाँ पर है, आपने फॉर्म भरा हो, वो फॉर्म कहाँ से आया? वो फॉर्म भरा आया था लीड से। ठीक है, आज के टाइम पे भी जो B2B बिजनेस होते हैं, B2B वाले, अभी भी लीड एड का ही काम सबसे ज्यादा पड़ता है, इंक्वायरीज जनरेट करने की। ठीक है, उसके बाद आता है ऐप प्रमोशन। ठीक है, ये करने के लिए आपने को क्या चाहिए? हमको चाहिए रहता है गूगल का एक्सेस चाहिए, जहाँ पे ऐप स्टोर हो गया या iOS स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक लिंक रहती है, उसको लिंक में डालोगे तो आपका ऐप में दिखाता है ना, इंस्टॉल नाउ वाला ऑप्शन दिखाता है, बटन में लिखा था इंस्टॉल वाला, वो यहाँ से आता है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, ये कोई वीडियो देख रहे हो तो तभी कोई गेम का आता है, मारते मारते मारते। हाँ नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पे इसका पार्ट। ठीक है, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी देखोगे ना, तो इंस्टॉल नाउ का बटन दिखाते हैं, तो इंस्टॉल नाउ का बटन कहाँ ले जाता है अपने को? वहां पर जाकर ऐप ऐप्स में लगे। ठीक है, उसके बाद सेल्स वाला पार्ट है। देखो सबसे ज्यादा जो यूज होता है ई कॉमर्स के अंदर, वो सेल्स। ठीक है, इसका गोल क्या रहता है कि हर एक चीज को ट्रैक करता है कि आपका जो भी गोल है, मतलब क्या? जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, एक बार मान के चलो आपके पास 100 क्लिक आ रहा है, कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं? 4। तो वो जो 4 को ट्रैक कौन करेगा? वो 4 को ट्रैक ये करके देगा। ठीक है, 4 को ये ट्रैक करके देगा। यहाँ से आप अपने आप को या फिर व्हाट्सएप पे ले जा सकते हो, किसी को भी।
तो ये कुछ टाइप क्या होता है, कैंपेन होता है। कैंपेन हमारा कौन से लेवल पर आ रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है, ठीक है। तो पहले समझो कि मैं कुछ भी अगर काम चालू कर रहा हूँ तो मेरा गोल क्या है। उस गोल के हिसाब से मैं क्या करूंगा, सेट करूंगा कि मुझे ट्रैफिक चाहिए, मेरे को लीड्स चाहिए, मेरे को कन्वर्जन चाहिए, या मुझे क्या चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से समझ में आएगा आपको कि मेरे को क्या क्या चीजें जरूरत है। अब स्टार्टिंग करते मान लेते हैं, मैं लेता हूँ अवेयरनेस करके, ठीक है। मैंने ये क्लिक क्लिक करा यहाँ पे, नीचे आता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ से अभी कहाँ पर आ जा रहा हूँ, एड सेट पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। एड सेट में मैं क्या करने वाला हूँ, वो भी देखते हैं। देखो ये हो गया। अब देखो, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, अभी के लिए मैं इसको डमी रख रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम रखने का भी तरीका होता है, वो तरीका भी अपन सीखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गए, ये मेरा कैंपेन लेवल, ठीक है। यहाँ पे नीचे आता हूँ, सब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आता हूँ नीचे, नेक्स्ट, दिख रहा है यहाँ पे, ब्लू हो गया। ये क्या है मेरा, एड सेट, ठीक है। यहाँ पर आ गया, मैंने वहां पे क्या लिया था, अवेयरनेस लिया था, और यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो दिख रहा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के ऊपर मैं चेक करता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है। ये अपन हर एक चीज करेंगे, अभी के लिए जो भी रखा है ऑलमोस्ट वैसे ही रन। पेज चेक करो एक बार, मेरे पास इतने सारे पेज है, मैं किसी के लिए भी ऐड चला सकता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना समझना है कि मैं किस पेज के लिए मुझे ऐड चलाना है। मान लेते हैं मेरा पर्सनल पेज है, मैं उसी के लिए ऐड चला, तो इसको मैं यहीं पर रहने दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद ना यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आता है सबसे पहले बजट, ठीक है। देखो बजट काम जब हम लोग करते हैं ना, तो बजट दो टाइप के, ठीक है। किसी को पता है, ठीक है। एक होता है डेली बजट, दूसरा है लाइफ टाइम बजट। दोनों में डिफरेंस क्या है। डेली बजट में मतलब एक सर्टेन अमाउंट रहता है, हम्म, उसमें हर दिन ऐड चलते हैं जब तक आप उसको टाला। ठीक है, समझ में आया किसी को। डेली बजट में क्या होता है, आप फेसबुक को बोलते हो कि भाई आज का तेरा 200 रुपए का है, तो उससे मेरे 200 रुपये खर्च कर, ठीक है। लेकिन कभी भी इसका एग्जैक्ट 200 खत्म नहीं होता, कभी आगे कभी पीछे वो हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लाइफ टाइम बजट की, मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरा एक कैंपेन मैंने रन किया और मैं चाहता हूँ कि मेरा 5 का बजट है, तो उतना करके वो बंद हो जाए अपने आप। मेरे को जरूरत नहीं है कि इसको बंद करूँ जाकर। तब हम लोग क्या करते हैं उसमें, लाइफ टाइम को सेट कर, ठीक है। तो अभी अगर इनिशियल लेवल पे चल रहे हो तो मुझे डेली बजट पे काम करो। कैंपेन बजट पे कब काम करते हो, जो आपको पता हो कि मेरा रिजल्ट किस तरह का, ठीक है। डेली का रख दिया, इसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट डेट और एंड डेट। आप चाहे तो अपना कैंपेन आज चालू करके परसों के बाद भी चालू कर सकते हो, आज बना दी चालू हो जाए परसों, तो यहाँ से भी आप लोग उसे शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है जिसमें वो बताता है कि भाई क्या आपको अपना बजट किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बढ़ाना है कि नहीं। ऐसा कब जरूरी है, फिर कब अच्छा हो सकता है, ये बताओ। ऐसा कब यूज करोगे, किस टाइम पे आएगी। हम्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मान के चलो आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको पता है कि वो रात को 2 बजे बहुत अच्छा सेल होता है, रात के 1-2 बजे, क्योंकि देखो वैसे बहुत सारे करियर में क्या होता है, लोग रात को ज्यादा फोन चलाते हैं, 10, 11, 12। जितने लोग जॉब कर रहे हैं, क्या आप दोपहर के 11, 12 बजे फोन चला रहे हो, तो क्यों नहीं चला रहे, जॉब पर हो। आप फोन कब चलाते हो, घर जाके, जैसे मान लो लंच पे। तो इसका सिस्टम सेट होता है। जैसे मुंबई मुंबई में क्या होता है, लोग ना जब अपने घर से बाहर जाते हैं, तो ट्रैवलिंग का ना भयंकर वहां पे सौदा है। तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग, जैसे ही बस में बैठते हैं ना, तो उसमें फोन चलाते हैं, ठीक है। सुबह का 8 से 10 के बीच का टाइमिंग, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है फोन। उसके बाद फिर यूज होता है लंच में, बोले तो 2 से 3 का। फिर वो रात को होता है 10 से 12। समझ में आया, मेट्रो सिटी का जो रूट, ठीक है। कोई भी बीच में, और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, समझ रहे हो क्यों रखती है मालूम है। प्राइवेसी थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि भाई आप डेटा वेटा यहाँ वहां मत कर दो, ठीक है, वो रहता है। तो अगर मेरे को मालूम है कि ये लोगों का ऐसा है कि भाई, एक्टिव में उसको ज्यादा खर्चा कर,
ठीक है, तो इस सेटिंग से मैं उसको कर सकता हूँ। ठीक है, पहला कैंपेन चला रहे हैं, इसलिए ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन समझ जाए। ठीक है, नीचे गए, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, लोकेशन बता रहा है। एडिट पे क्लिक करोगे, इंडिया के जगह पे आप क्या कर सकते हो, रायपुर भी डाल सकते हो। ठीक है, अब ये जो लोकेशन वाला पार्ट है, ये बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे एग्जांपल मांगे चलो, अगर अब ये देखना ना, मैंने लोकेशन डाला, देखो सबसे कम कितना जा रहा है, 17 किलोमीटर। मान लो आपकी खुद की बेकरी है, बेकरी समझ लो, शॉप है आपकी बेकरी की, क्या आपको 17 किलोमीटर काम आएगा? हाँ, कौन बोल रहा है? 17 किलोमीटर से मैं केकले थोड़ा आऊंगा यार, 5-7 किलोमीटर हो तो। और आप मेरे को बताओ, आप घर पे हो, ठीक है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, क्या तुम 17 किलोमीटर चल के जाओगे, या लाने जाओगे? कितना दूर जाओगे? 1-2 किलोमीटर, करेक्ट। तो ये जो पहला ऑप्शन है, ये हमको मिल रहा है कि भाई आप क्या करो, ऐसे ऐड चला लो। और अपन क्या कर सकते हैं, पिन पॉइंट भी कर सकते हैं कि मेरा घर इधर है, या मेरी दुकान इधर है, इसके 5 किलोमीटर के आजू बाजू में को चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसकी जो रेडियस के ऊपर, जैसे कैसे निकालना है, जैसे मान लेते हैं मेरा घर है अवंती विहार। ठीक है, मैं डाला अवंती। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है अवंती विहार रायपुर, कैपिटल पैलेस दिखा रहा है, अवंती विहार रोड, और ले लिया मैंने, रोड ले लिया, देखो यहाँ पर आ गया। अब जा रहा है, जब मैं स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर एरिया पकड़ता हूँ इसके साथ, या फिर अपने पिन कोड के साथ, तो समझ में आ रहा है। तो जब भी आप कैंपेन चलाओगे, आपका फोकस कब कब कहाँ का रहेगा, और डिपेंड करता है कि जो सामने वाला बिजनेस है वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, 17 किलोमीटर करोगे ना, जो लोकल बिजनेस है वो काम नहीं करेगा, अनलेस अनटिल उसके पास इतना यूनिक प्रोडक्ट है कि लोग दूर से आए। जो कॉमन चीजें हैं, उसके लिए वो ऐड काम ही नहीं करेगा। ठीक है, मान लो, तो अगर आपको वहां के लिए ऐड चलाना है, तो 17 किलोमीटर पकड़ो, बहुत हो जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ से धमतरी कितना दूर है? तो 40 बताइए, कैसे बोला ये बता, तो बोला कैसे ये बता, क्या सोच के बोला? अरे तो क्या सोच के बोला, ये तो बता। हाँ, चलो, कितना दिखा रहा है, 74 दिखा रहा है, ठीक है, 77 किलोमीटर दिखा रहा है, तो वो यहाँ से यहाँ का किलोमीटर, ठीक है, एक्चुअल में डिस्टेंस 40 किलोमीटर। ठीक है, क्यों? हम तो रोड से जा रहे हैं ना, लेकिन फेसबुक रोड थोड़ा जाएगा यार, समझ में आया कुछ? अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मुझे एक ऐड चलाना है, देखो ये जो लेता है, ये रहता है रेडार, समझ तो रेडार, उसमें जाता है। तो मुझे अगर यहाँ से जाना है धमतरी, जहाँ अगर मेरे को जाना है, तो मैं रेडार के थ्रू जाऊंगा कि मैं रोड के थ्रू जाऊंगा? हाँ, लेकिन अगर फेसबुक चला रहा हूँ, फेसबुक कैसे जाएगा? वो चलाएगा रेडार के ऊपर। तो कभी कभी क्या होता है, आपने यहाँ पे डाल दिया कि भाई मेरा तो 70 किलोमीटर है, ठीक है, 70 किलोमीटर, पता है कहाँ जा रहा है, ये देखो, पार हो गया ना, सर्कल लेगा। देखो, अब इस केस में क्या हो रहा है बताता हूँ, जब भी हम लोग किलोमीटर को डालते हैं, जैसे 70 डाला, तो 70 का क्या बनाता है, मतलब क्या, कि यहाँ तक 70 किलोमीटर, नहीं नहीं, हाँ, वो वाला 30 का, तो ये क्या करेगा, हमेशा इसका रेडियस बनाएगा, मतलब क्या किया, 70 यहाँ भी, 70 यहाँ भी, 70 यहाँ भी, 70 यहाँ, तो पूरे एरिया को क्या करता है, कवर करता है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, मान लो अगर मुझे सिर्फ इतने से एरिया में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर के हिसाब से चीजों को काम करना पड़ेगा। एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक क्लाइंट था सिंगापुर का, ठीक है, तो उसने मैंने पूछा कि तुम्हारा कितना किलोमीटर का है करके, तो वो मेरे को बोलता 4 किलोमीटर, मेरी हंसी निकल गई, 4 किलोमीटर में क्या होता है? तो मैं किया उसको 8। ठीक है, 8 किलोमीटर कह रहा, तो भाई वो पार हो गया, उनके देश से ही पार हो गया, क्योंकि छोटी जगह। हमको लगता है मैप में जब देखोगे ना, सिंगापुर बहुत बड़ा दिखता
बट रियलिटी में वो ऐसा है नहीं। ठीक है, जब मैंने उसको चला रहा है तो मैं दूसरे आइलैंड पहुंच गया, वहां से लीड आ रही है, तो लीड आती तो सामने वाला बोल दे रहा भैया आप तो कहाँ पे चला दे रहे हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके उसके आजू बाजू के 2-4 किलोमीटर को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जो कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग होता है, आप यहाँ से बैठ के यूएसए कर सकते हो। क्या आप अभी, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आप इंडिया में बैठ के यूएस में ऐड चला सकते हो? कैसे? लोकेशन से, मुझे बस लोकेशन को यहाँ से वहां पे डालना। लोकेशन से इंडिया में ऐड चलाते हैं तो वो कॉस्ट हम लोग, हम्म। उसके हिसाब से रीच काफी ज्यादा होती है। हम्म। और जब हम लोग टीयर 1 कंट्री यूज करते हैं हम्म। जो कि या ऊपर आते हैं, तो मतलब रीच इतनी गिर कैसे जाती चलो, देखो क्या है। है, कॉस्ट ऊपर तो ज्यादा। देखो आप सीन कैसे, मैं बताता हूँ आपको। हम लोग के पास अलग अलग कंट्रीज में क्या होता है, ठीक है। देखो फेसबुक का सिंपल सा फंडा समझो एक बार। फेसबुक क्या बोलता है कि तुम मेरे को पैसा दो, मैं तुमको रीच दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मस्त चीज। आपने भुवन बाम का वीडियो देखते हो? अकॉर्डिंग टू सोशल ब्लेज, ठीक है, सोशल ब्लेज यूएस की, वो बताती है कि सामने वाला क्रिएटर कितना कमा रहा है। ठीक है, अगर बीबी के 1 मिलियन आते ना व्यूज, या फिर जो अभी के टाइम पे चार से इसके व्यूज अच्छे खास आते हैं, 4-5 मिलियन आराम से आते हैं, ठीक है, पर वीडियो के ऊपर। इस पे उसको कम से कम इतना मिलना चाहिए, 100 के डॉलर से मिलना चाहिए। इतना कमाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि जब सोशल बिजनेस काउंट करता है ना, वो क्या करता है, यूएस के हिसाब से काउंट करता है। इंडिया की करेंसी अलग है। ठीक है, इंडिया में अगर मैं 10 रुपए स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या कर रहा है वो, इंटरनेशनल के हिसाब से 10 रुपए के अंदर पर्टिकुलर एरिया बोले तो इंडिया के अंदर मेरे को 100 व्यू ला के दे रहा है। ठीक है, लेकिन यही 10 रुपए की इज्जत यूएस में कितनी है? ठीक है, उनके लिए बहुत ही कम है, बेसिकली कितना ही है, मतलब मांगे चलो 1/10। तो इसका कितना आना चाहिए? इंडिया में हम लोग 10 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, 100 लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, यूएस में जो हमारी करेंसी है उसकी कितनी इज्जत है? ठीक है, 100 में से मांगे चलो 70-80 रुपए, तो आप अगर स्पेंड भी करोगे तो वो इतने लोगों को ही दिखाएगा, क्योंकि वहां करेंसी अलग है। ठीक है, ये जो चीजें ना, ये कहाँ पे का समझ में आती है अपने को, जब हम लोग काम करते हैं सीपीसी। ठीक है, सीपीसी का मतलब याद है किसी को? कॉस्ट पर क्लिक। इंडिया में कॉस्ट पर क्लिक आपको पड़ेगी 6-7 रुपये पड़ जाएगी, वहीं बाहर जाओगे तो 116 रुपये। उसके बाद मैं आपको एक अच्छा बताता हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, इंडिया से ऐड चलाते हैं, चलाते कहाँ पर है, जहाँ पे इंडिया की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कोई पता है ऐसी कंट्री? वियतनाम में चला। ठीक है, लोग यूएस में रह के इंडियंस को हायर क्यों कर, लेबर कॉस्ट कम नहीं है उनके लिए, कम समझ में आया क्या बोलूं? उनके लिए देखो, अगर मान लेते हैं कि मैं एक बंदे को उठाता हूँ, ठीक है, उसको जैसे हमने कल बात की थी, $12 मैंने उसको उठाया काम करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आता है वहां पे। ठीक है, अगर ये दिन में मेरे लिए कम से कम 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, 10 आवर्स काम कर रहा है, तो मुझे अगर मैं यूएस में ही बैठा हूँ मुझे कितना स्पेंड करना पड़ेगा, $120 पर डे। समझ में आ रहा है? अब अपन देखते हैं प्राइसिंग समझते हैं थोड़ा सा। मुझको ये बताओ कौन सी जॉब है इंडिया में जो आपको एक दिन का 10 घंटे का 10 के देने को रेडी है? कोई है ऐसी जॉब चोरी चमारी के अलावा? कोई अच्छा रेपुटेड काम करोगे तो नहीं है। ठीक है, अगर सामने वाला इसका आधा भी देता है बोले तो 5, तो भी लाखों में खेल। समझ में आ रहा है? तो लोग क्या करते हैं,
इसी देखो उनको कितने का पड़ेगा, $6 पड़ना चालू हो जाएगा ना, दे रहे हैं उसको। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, उनकी करेंसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो लेबर है वो थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं उनको। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है इंडिया में रहोगे तो, बट उनके हिसाब से कंपेयर करो तो जो काम करवाने के लिए उनको $120 देने पड़ते थे दिन के, यहाँ पे वो लोग $60 में वो लोग करवा ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम तो फिर भी थोड़े से वेल टू डू कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसे गए गुजरे कंट्रीज भी है। जैसे बता रहा हूँ कहाँ से, नाइजीरिया। लोग क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और वो कितने रुपए में काम करते हैं ना, आप लोग सुनोगे तो आपको डर डर लग जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। नाइजीरिया के लोग इंडिया से 10 गुना कम में काम कर रहे हैं। मतलब जिस काम के लिए अपन 100 रुपये लेते हैं वो 10 रुपये कर देते हैं। हाँ। और सबसे बेस्ट देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी अलग रहती है। अगर वो लोग इंग्लिश सीख गए तो हमारा खत्म है भाई। और देखो ऐसे भी, अगर इकोसिस्टम ऐसा नहीं है पढ़ाई वढ़ाई का, तो यार देखो एक लेवल पे आके स्किल रुक ही जाती है। इंडिया में वो चीजें ऐसी नहीं है। ठीक है, और इंडिया से बाहर भी बहुत से लोग हैं जो इंडियंस हैं। अभी हमारे पास एक क्लाइंट है, वो बाहर का है लेकिन वो है इंडियन, तो वो मेरे को पैसा भी उतना देता है। समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो चीजें अलग है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई क्लाइंट मिल रहा है आपको, बाहर का मिल रहा है, तो आप जब भी कोट करोगे ना, उतना कोट करो कि आपको भी थोड़ा सा रिलीफ मिले। ऐसा नहीं कि बस काम ही करे तुम, वैसा नहीं। ठीक है, इसीलिए जैसे हम लोग बात कर पर व्यू की, ठीक है, अगर इंडिया में 1,000 लोगों ने देखा ना तो अपना $1 बनता है, 70 रुपए। यूएस में यही 1,000 का आपको 4 से 6 मिल जाए, क्योंकि उनका कॉस्ट पर व्यू अलग है, क्योंकि उन लोगों का जो व्यूअरशिप है अलग है। वहां पे कम भी बनेगा तो भी अपने लिए वो बहुत ज्यादा बने। ठीक है, इसी वजह से जो हम लोग ऐड चलाते हैं तो वहां का जो रेट है वो अलग चलता है और यहाँ का रेट अलग चलता है। ये कोई स्टैंडर्ड कोई एक ही रेट पे काम नहीं होता। ठीक है, अगर आप यूएस में कर रहे हो तो आपको जो नंबर ऑफ पीपल जिनको ऐड दिखेगा वो थोड़ा सा कम दिखे। ठीक है, अब आते हैं बैक टू पॉइंट, ऐड सेट पे थे हम लोग। चलो यहाँ पे आ गए, मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया और मैंने उस पर काम चालू किया। ठीक है, इसके बाद ना इसको डन कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और ऑडियंस मैं दिखाता हूँ आपको जो बहुत जरूरी है। ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है, पहले ये एक ही बार में आता था, अब ये थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ चले जाना अभी के लिए। अब देखो ये खुला, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा आ गया। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डिटेल टारगेटिंग, मैं करता हूँ एडिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्या डालेंगे हम लोग, याद है बैठ के अपन चैट जीपीटी चला रहे थे, बताओ। ठीक है, ये देखो, ये इंटरेस्ट है मोटरसाइकिलिंग, ये मैंने कॉपी करा, एड्स में गया, यहाँ पर डाल दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ, दिख रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, ये है रिलेवेंस और ये है साइज, कितने लोग हैं इसमें, 75। ठीक है, तो मोटरसाइकिल के अंदर इतने लोग इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा क्या था, रोड ट्रिप्स। ठीक है, यहाँ पे गए, सो कॉपी कर लिए, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है अभी के टाइम पे, मैं चेक कर रहा हूँ कितने लोग हैं जो कि इस चीज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, और इसका एआई इतना स्ट्रांग है ना, आप देखना यहाँ पे ना, अभी देखा सजेशन दिख रहा है, क्लिक करो देखो मिल गया, मोटरसाइकिल क्लब। फिर उसके बाद देखो मोटरसाइकिल व्हीकल में है, स्पोर्ट्स में किसी को इंटरेस्ट है, फ्रीक्वेंट। हाँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। देखो जितना ये बढ़ाओगे ना उतना आपका ये वाला रेंज बढ़ जाएगा। दिखा ना यहाँ पे, ये जो सेक्शन है ये है आपका ऑडियंस डेफिनेशन। मतलब क्या है, ये आपको बताता है कि आपने ऑडियंस कितनी चुनी हुई है। ठीक है, अगर ये लाल होता है, जो कि होता है बहुत बार, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑडियंस बहुत ही कम है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप 2 किलोमीटर की रेंज लो और जितने भी सीए हैं जिनकी शादी होगी उनको लेकर के आओ। कितने लोग हैं, 4 5 10 को 2 किलोमीटर से इंडिया में डाल दो।
थोड़ा मिलेगा ना अपने को रेंज, हाँ भाई। तो अगर आपके पास कोई एकदम स्पेसिफिक प्रोडक्ट है और आपके पास एरिया छोटा है, तो आप सबको ऐड देखो, ना कि एकदम पिन पॉइंट करके उस आदमी को ऐड दिखाना जो चाहिए भी है, शादी भी हो चुकी है, वो नहीं। अब शादी भी हो चुकी है समझ में कैसा है, ठीक है। जिस जिसकी शादी होती है वो अपने उसमें डालता है मैरिड करके, बस। नुकसान भी है ना। देखो, ये समझो आप जितना अपने बारे में बताओगे ना, वैलेंटाइन डे पे किसी को गिफ्ट, उसके 2 दिन पहले देखोगे ना गूगल पे, गिफ्टिंग आइटम्स फॉर गर्लफ्रेंड, वो भी तो ट्रैक हो रहा है ना भाई। अभी ट्राई करना, मैंने एक बार किया था, तो एक कंपनी है उस, एक सॉल्टी ना क्या तो नाम है उसका, SALY करके, पर्पल कलर का उसका डब्बा है। वो भाई उसके ऐड ही ऐड आ रहा है, जबरदस्त थी ना। ठीक है, तो यहाँ पे गए, अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैरिड, ठीक है। अब देखो मिल गए मेरे को मैरिड वाले, दिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये भी आ गया, मतलब क्या हुआ, मैं जब जब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपडेट करता हूँ कि मैं हूँ मैरिड, तो बहुत अच्छा केस स्टडी बताता हूँ मैं। हमारा क्लाइंट था तो उसका काम है ट्रैवल, ठीक है। हम लोग क्या करते थे मालूम, प्री वेडिंग जिसकी हो रही है उसको ऐड दिखाते थे कि भाई तुम शादी करो, शादी होने के बाद अपन फोकस करते थे कि उनको हम लोग घुमाएंगे, ठीक है, तो हनीमून पैकेज बेचो। वो होने के बाद उसको दिखाएंगे होटल्स, कि भाई तुम कहाँ पर रहोगे, मैं बताता हूँ ठीक है, तुम यहाँ पर रहोगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ट्रैवल हो गया। उसके बाद फिर से, अब कब दिखाना है उसको, अगले साल सेम टाइम एनिवर्सरी मनाओ। समझ रहे हो, मतलब सामने वाले को पूरा पूरा आप एकदम घुमा सकते हो अगर आप अच्छे टारगेटिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसके बच्चे का, ठीक है, उसके माता पिता, सब चीज को एकदम आराम से कर सकते हो, हाँ। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, क्योंकि देखो आदमी ना उल्लू एक ही बार बनता है। आपने अगर प्रोडक्ट बेचा, उसको पसंद नहीं आया, तो वो वापस कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो एक बार अगर एक्सपीरियंस खराब हो गया तो कोई नहीं जाता। जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो एक होटल में गए खाना खाया, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अभी गया था रिसेंटली एक जगह पे, तो मेरे को ना वहाँ पे मजा नहीं आया। होटल अच्छा है, इन लोगों का स्टाफ ऐसा है कि कुछ पूछ ही नहीं रहे वो बैठे तो बैठे है ना, 10 मिनट हो गए बैठे ही बैठे हैं, ऐसा करके। और ऐसे भी नहीं वो कुछ कर रहे हैं, बैठे ही दोनों तीनों बैठे हैं। हम दोनों बैठे हैं, वो भी बैठा हुआ है साला। इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो कभी भी जाओगे तो अगली बार आप बोलेगा इसको छोड़ो यार, ये बेकार है, स्किप करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज रहती है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत जगह पर आप कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसा लग रहा है, देखो आप इसके अंदर 3 चीजें फोकस कर देगा ना, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर का मतलब बताता हूँ मैं, जैसे हम लोग कल कर रहे थे बिहेवियर, ठीक है। अब देखो एक अच्छा बिहेवियर बताता हूँ, बिहेवियर एक है, उसका नाम है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। देखो, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर दिख रहा है ऊपर, ये वाला। मेरे को ये बताओ कि ये वाला पर्टिकुलर इंटरेस्ट हम लोग कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर कौन सी इंडस्ट्री में इसको यूज कर सकते हैं। चलो बताओ। टूर और होटल और हम्म, बहुत बढ़िया। देखो, इसको उनको दिखाना है हमको, जब हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना थोड़ा सा लग्जरी में अगर आता है ना, तो ये लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग टारगेट करते हैं, बताता हूँ किस चीज में। जब भी ना आपके पास कोई प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो 10-20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बेचना है। तो जो भी मान के चलो जल्दी जल्दी बाहर घूम रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं में प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पैसा है तभी तो घूम रहा है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग टारगेट करते हैं जहाँ पे मार्बल इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, ठीक है। जो बंदा बाहर घूमता रहता है, वो चाहेगा ना कि मेरे घर में थोड़ा लग्जरियस थोड़ा सा फील दे, मैं करूँ उस चीज, तो वहां पे इसको आप फिट कर सकते हो। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जैसे बैग्स हो गए, वॉचेस हो गए, तो उसमें आप लोग इन लोगों को टारगेट कर सकते हो, जहाँ पे क्या होता है, आप एक हाई क्लास लोगों को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इनके पास ये है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है, जैसे कि मान के चलो मैं आपको बोलता हूँ इंटरेस्ट किस चीज का, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मेरे को इंटरेस्ट है आईफोन का,
तो क्या मैं उनको ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, ये कब बेचते हैं मैं दिखाता हूँ, ये देखो आई फोन। ठीक है, सब आगे में। ठीक है, मोबाइल ऐप में सॉफ्टवेयर रखा है, आईफोन है, स्मार्टफोन, आईओएस। जिसका इंटरेस्ट आईओएस में होगा उसके पास होगा आईओएस। तभी तो इंटरेस्ट है, मेरे को नहीं, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास, है का इंटरेस्ट? होता तो ले लिया होता। ठीक है, उसके बाद देखो रिसेंटली डिटेक्टेड आईफोन 14 यूजर। ठीक है। हाँ। हाँ, अब इसमें क्या करना है, मान लो आप कवर बेचते हो, आईफोन के कवर बेचते हो, तो आप किसको ऐड दिखाओगे? जो बहुत ज्यादा शौकीन है उसको दिखाओगे, जिसके पास है उसको दिखाओगे? उसके पास है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है ना बाजू में, देखो इंटरेस्ट लिखा है, बिहेवियर लिखा है। ठीक है, दिख रहा है इंटरेस्ट, और यहाँ देखो बिहेवियर लिखा है। तो आप क्या करोगे, बिहेवियर को पकड़ोगे और उस पर ऐड दिखा सकते। ठीक है, देखो आईफोन 7 जिसके पास है, 8 जिसके पास है। ठीक है, इन इन अलग अलग टारगेटिंग से क्या होता है, तो वो सारा गेम इधर पे ही है, कैंपेन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। यूज कर। ठीक है, जैसे कि आईफोन देखो, अब ये भी देखो, एम्प्लॉयर्स भी है। मतलब कि जो लोग आईफोन के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, मतलब क्या लिखते हैं ना ऐसा, वर्क एट, उधर पे आता है। ठीक है, उनको भी दिखाने के अलग तरीके। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे को एक ऐड आया था, ये रायपुर का ऐड है, उसमें बंदे का था कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो मेरे पास है। मेरे को ऐड दिखा। मेरा क्या कहना है, तेरे को सिखाना, तेरे को सीखना है, तू मेरे पास है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, मैं उसकी टारगेट में हुई नहीं, लेकिन मेरे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मेरे को दिख रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को ध्यान देना पड़ेगा कि मैं सबको ऐड ना दिखाऊं। जिनको सीखना है, जो फ्रेशर है, उनको ऐड दिखाऊं। तो अगर मुझे हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखना डिजिटल मार्केटिंग में एम्प्लॉयर्स करके एक ऑप्शन होगा, उसको मुझे नहीं दिखाना। वो वाला सिस्टम भी रहता है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास, नीचे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, रीच पीपल बियॉन्ड, ये अपन आगे करेंगे, टेंशन मत लो। ये वाला भी आगे करेंगे। अब आता है प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपका जो ऐड है वो कहाँ कहाँ दिखेगा। ठीक है, आपको ऐड कहाँ कहाँ दिखता है, बताओ एक बार। रील पे ऐड आता है, स्टोरी पे आता है, फीड पे आता है। तो ऐसे ही ना करीबन 16 तरीके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलते हैं। ये देखो, इतने तरीके हैं जहां पर ऐड चल सकते हैं। ठीक है, पहले प्लेटफॉर्म का लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले आता है फीड के अंदर आ जाता है। ठीक है, देखो जिस तरह दिखेगा ना, फेसबुक ओपन करोगे ऐसे दिखाएगा। ये फीड का दिखा रहा है, ये इंस्टाग्राम फीड, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, ये फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक में जाना, वहाँ पे एक ऑप्शन है मार्केट प्लेस का, वहां पे ऐड दिखा सकते हो। उसका जो वीडियो देखते हो उसका फीड। ठीक है, राइट कॉलम देखे हो, फेसबुक के राइट हैंड में वो जो डब्बा बना रहता है, वहां पर भी दिखता है। तो ये वहां पे आ सकता है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर, मतलब कहाँ पे, खोलो एकदम, मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे भी ऐड आता है। उसके बाद इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे ऐड आता है, फेसबुक की स्टोरीज पे आता है, मैसेंजर की स्टोरीज। ठीक है, वो भी है। ऐसी करके बहुत सारे जगह पर ही आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास ऐप एंड साइट्स। ठीक है, जहां जहां पे देखो, बहुत जगह पे आपके पास, फेसबुक के पास भी क्या है, अलग अलग एड्स और ये एक्सेस रहता है, जहाँ पे जिन जिन वेबसाइट के ऊपर ना ये ओपन रहता है, जैसे डिस्प्ले ऐड वाला ऑप्शन रहता है, फेसबुक के बहुत सारी ऐसी साइट है जहाँ पर आपका ऐड दिखा जा सकता है। जनरल लोग उसको क्या करते हैं, बंद रखते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ फेसबुक के अंदर ही दिखाना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यार दोनों में से कहीं एक चलाना है, तो एक को हटा दो, सिर्फ इंस्टाग्राम। अच्छा चलो ये बताओ, देखो आप देखना ना, अभी इंस्टाग्राम डिसेबल हो गया, क्यों? देखो, मैंने करा इसको, इसको टिक करा। ठीक है, इसको भी टिक कर दिया। आप देखना ना, इंस्टाग्राम हटाया, मैसेज हटाया, ये भी हटाया, फेसबुक अपने आप
भाई एक बार में एक तो सेट करोगे ना, सभी बंद करोगे तो ऐड का चला रहे हो तुम चला ही क्यों रहे हो फिर? तो कोई ना कोई तो एक अपने को पिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक या दो कर सकते हो, कोई जनरली बताता हूँ क्या करना है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स जो मेरे मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम रील्स पर अच्छा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। रील्स पे रिस्पॉन्स क्यों अच्छा आता है, क्योंकि ना बहुत बार क्या होता है अपन कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, वो हो गया। और स्टोरी पे भी अच्छा, तो स्टोरी देख रहे हैं, कोई अच्छा लग गया तो अपन क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो वो दोनों चीजें काम करती हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको जाना है नेक्स्ट पे। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, अपन पहुंच गए हैं लेवल नंबर 3, बोले तो एड्स के ऊपर। जहां मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे किस तरह के ऐड दिख, ठीक है। यहाँ पे आ गए, नीचे आ गए, यहाँ पे दिख रहा है फेसबुक पेज। देखो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अपन एक पहले ही सेलेक्ट करें इसको, ठीक है। फिर आगे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का दिखा दिया। अब आता है ऐड सेटअप, मतलब क्या कि मुझे क्या चीज दिखानी है, ठीक है। जब भी ऐड सेटअप करते हो आपके पास ऑप्शन होता है तीन तरीके। पहला होता है क्रिएट ऐड, दूसरा होता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, तीसरा होता है यूज क्रिएटिव हब मॉकअप, ठीक है। पहले का मतलब क्या है, आपने कुछ डिजाइन बनाया, उसको आप क्या करो, इसमें अपलोड करो, इसके अंदर फेसबुक के अंदर, और फिर उसको क्या करो, रन करो। ये हो गया आपका कौन सा, क्रिएट ऐड। बेसिकली क्या होता है, कुछ भी फोटो वीडियो होगी आप उसको अलग से इसमें अपलोड करते हो। दूसरा होता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब क्या, रीजन नहीं, मैंने जब जो जो मैंने पोस्ट किया हुआ है उसमें से मैं उठा सकता हूँ। तो ये काम आता है, मान लो ये क्लिक करा, तो देखो दिखा रहा सेलेक्ट पोस्ट, सेलेक्ट पे क्लिक करा। अब देखो ये खुद ही बता रहा है, जैसे देखो ये मेरा रिसेंटली रील ये डली है, तो खुद ही बता रहा है कि भाई ये लगा लो ऐड, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज कर रहे हो। अगर आप चाहो तो एग्जिस्टिंग पोस्ट भी ले सकते हो, और अलग से इसको अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं मैंने कुछ ऐसा बनाया जो मैं नहीं चाहता कि मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ, हो सकता है कोई ऐसा क्रिएटिव, कोई ऐसा टेक्स्ट जो लिखा हो, मैंने चाहता कि लोग देखें कि मेरे अकाउंट पे ही है, अलग से दिखना चाहिए, तो ये आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये करोगे, इसके बाद ये ट्रैकिंग का ऑप्शन है, तो स्किप करो अभी के लिए। ये सब डालने के बाद आपके पास आता है ऑप्शन, देखो जैसे देखो हमें, हाँ मॉकअप वाला क्या होता है, आप क्या करते हो, फेसबुक ना बहुत सारे मॉकअप बना के भी देते हैं, टेम्पलेट्स टाइप के रहते हैं, ठीक है। अभी जो इसमें कुछ नहीं है, वहां जाके क्रिएटिव हब में जाके अपने क्रिएटिव बना के डालने पड़े, ठीक है, उससे ये हो जाता है। आपका फोकस क्या रहेगा हमेशा, कि भाई एग्जिस्टिंग, जो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आज पहला दिन है इसलिए तो अपन वो नहीं कर रहे। देखो क्रिएट में गए, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई इसको सेटअप करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्लिक करा, एक इमेज डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, याद आ रहा है कुछ? हम्म, ऐड कॉपी। बेसिकली मीडिया में जाते हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है, जो भी आपको इमेज चाहिए वो आपको करना है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने इमेज ले लिया, मैंने इसको डाली, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बता दो क्या सीन, जब भी आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऐड चलाते हो, हमेशा फोकस करना कि आपके पास जो भी क्रिएटिव है, क्रिएटिव मतलब जो भी वीडियो या फोटो आप डालने वाले हो, उसके आपके पास कम से कम दो वर्जन होने चाहिए। दो वर्जन का मतलब क्या होता है, देखो फीड क्या कैसी दिखती है, स्क्वायर में दिखती है, रील कैसी दिखती है, ऐसा ऊपर से नीचे से लंबा दिखता है। हाँ, अगर मैंने ये देखो, जैसे मैंने क्या करा, इसको बोल दिया कि भाई तू ऐसा ले, तो ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है। क्यों कट जा रहा है? हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जब भी कोई क्रिएटिव बनाऊंगा हमेशा दो टाइप में बनाऊंगा। पहला कैसा बनाऊंगा मैं, स्क्वायर वाले में। दूसरा कैसे बनाऊंगा मैं, रील वाले, ठीक है। बहुत से लोग कहाँ पे गलती करते हैं, एक ही बनाते हैं और हाथ जो चलाते हैं। हाँ, जो ये हो गया, इसको रिप्लेस कर दो, कोई ऐसा हो जो लंबा है, ठीक है। अभी के टाइम पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई देखो ये सारे 1400, मतलब है कि ये लोग स्क्वायर में ही आना चाहिए। तो ये वाला मैंने ऐड चलाया था, इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था, ये। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको लगाऊंगा स्टोरी पे, और इसको लगाऊंगा मैं इसके लिए, ठीक है।
अब देखो, दोनों का पर्पस वही है, फोटो भी वैसी है। बस इसको मैंने क्या रखा था कि भाई तू थोड़ा स्क्वायर में रहे, और इसको रखा था ताकि रील में रहे। क्यों? और देखो, टेक्स्ट को डालने का भी बहुत बड़ा रीजन है। देखो मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं रखा है, क्योंकि क्या होता है पता है, इतना जो टेक्स्ट है ना वो हाइड हो जाता है। ठीक है, जब आप कभी डालोगे ना, ये हाइड हो जाएगा। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या आता है, 3 डॉट्स, जो गाना चल रहा है अगर यूजर नेम हो गया वो आता है। तो अगर वहां पे मैंने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कुछ चीज डाल के रखी, जैसे नंबर डाल दिया, तो कोई भी इतना टाइम किसी के पास नहीं कि वो रोक के लिखे। नहीं है भाई, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एकदम सेफ जोन में चलना है जहां पे सामने वाला थोड़ा सा उसको समझ सके। ठीक है, ये हो गया, इसको कर दिया डन। अब आता है इसको लेके नीचे आते हैं, देखो ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जिसका नाम है ऐड प्रीव्यू। देखिए इससे क्या होता है, मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो भी क्रिएटिव है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में किस तरह दिखने वाला। ठीक है, अब एग्जांपल ये देखो, देखो मेरे को जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, ऊपर से मेरा बच रहा है। जो मैं आपको बता रहा था समझ में आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जो लर्न मोर का बटन हो वो इनिशियली मेरे किसी भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के ऐसा सामने मत आए। मान लो नीचे नंबर डाल देगा तो क्या हो जाएगा, वो हाइड हो गया, कोई नहीं करने वाला। ठीक है, यहाँ पे आ गई, ये देखो। ठीक है, ये देखो तेरा लर्न मोर आ गया। यहाँ पे तो फ्री लिखा था इसलिए बच गया, अगर नंबर होता तो गया था। इसलिए हमेशा जो प्लेसमेंट होता है, ये देखो रील्स के नीचे जा रहा है, तो हर एक चीज का जो पोजीशन कर रहे हो ना तो कुछ रीजन है, ऐसे नहीं कि रैंडमली करना है। तो बहुत लोग देखना ऐसे करते हैं जिनका ऐड ना आता कटा कटा। क्यों कटा हुआ आता है? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एक ही क्रिएटिव का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखो कहाँ कहाँ पे चलने वाला है, कितनी जगह पे चलने वाला है, ये सब जगह पे इसने मेरे को सैंपल दे दिया, मेरे को लग रहा है सही है। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा कि भाई बढ़िया सेव कर, ये आ गया। नीचे करेंगे, अब यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है प्राइमरी टेक्स्ट डालो। नीचे आ गए, दिख रहा है हेडलाइन दिखा रहा है। हेडलाइन कहाँ पे था, याद है किसी को? हाँ, मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि बुक अ फ्री क्लास। ठीक है, मैं भी डमी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। ये देखो, आजा भाई आजा आजा आजा। ठीक है, वो यहीं पे दिखाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे दिखाएगा। उसके बाद एक और चीज, देखो हेडलाइन। अब देखते हैं, चलो पर आ रहा, चलो ठीक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आ गया। अब उसके बाद दिखा रहा है लर्न मोर। ठीक है, ये याद है कौन सा है ये, जो हम लोग सीटीए पे काम किए थे कल बैठ के। अगर मैं इसको करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं अप्लाई नाउ। ये देखो दिख रहा है। ठीक है, अप्लाई नाउ ऑप्शन दिख रहा है अपने को, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नीचे जाओगे, उसके बाद ये कुछ सेटिंग्स वेटिंग्स है, ज्यादा इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसे क्या करना अपने को, पब्लिश करना। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपका पहला का पहला कैंपेन चालू। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ आपके एंड से कि आज जाके इस वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, और एक पूरा कैंपेन बना के लेकर के आओ, जैसे ही पब्लिश करोगे ना ड्राफ्ट में जाएगा। क्योंकि हम लोग पेमेंट गेटवे ऐड नहीं करें, यहाँ तक पहुंच जाओगे तो भी सिस्टम को बस मिनिमाइज करके ले आना। कल देखेंगे कि किसने कितना बनाया। ठीक है, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो चाहिए अपने को, वो चाहिए अपने को ऐड अकाउंट। उसके बाद क्या बनाना है, मेरे को कैंपेन बनाना है। कैंपेन का गोल अभी के लिए हम लोग क्या रखे हैं, अवेयरनेस वाला रखे हैं। ये L1 हो गया। दूसरा क्या आएगा, L2, जहाँ पे मुझे क्या सेट करना रहता है, इसका एड सेट। एड सेट में क्या होता है, क्या होता है भाई एड सेट में, रेड टी शर्ट, आगे बताना है। बढ़िया। और विपन भाई बताओ तो सही, एड सेट में क्या क्या रहता है? ये भी होता है भाई। मैं ना सबसे ज्यादा शौक पता है किससे हूँ, इस पर मेरे को लगा था इतना ध्यान भी देता हूँ, लेकिन क्या ऐसा है कि मेरे काम का है, पढ़ लेता हूँ।
अच्छा, तो तू ही दोस्त है। ठीक है, देखो, एड सेट का पर्पस क्या है कि आपको किसको दिखाना है, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, जो भी रहे। एड्स के अंदर क्या रहेगा, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है, आप उनको यूज करने वाले, ठीक है। कल एक कैंपेन बना के लेकर के आओ, ड्राफ्ट में रख के लेकर के आओ, उसको पूरा पूरा एक ऊपर से नीचे तक पूरा लेके जाएंगे। फिर कल अपन इसके आगे जाएंगे, किस तरह से आपको बजट चालू करना है, किस तरह से पैसा ऐड करते हैं। और फिर अपन एक क्या करेंगे, आपका खुद के लिए कोई भी एक कैंपेन चालू करेंगे जहां पे अपनी सर्विसेज को पिच कर सकते हो, ठीक है। अपना अपना प्रोडक्ट याद है आप लोग, क्या बेचोगे? तुम क्या करो, तो डिजिटल मार्केटिंग का, या तो तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है ना, जिसमें कोई अच्छे खासे फॉलोअर चाहिए तुमको, ये प्राइवेट में नहीं होगा, जो भी होगा पब्लिक में होगा, समझ रहे हो। एक ऐसा रखो